अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर। ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर होता है, सबको कभी ना कभी फेस करना पड़ता है या कर रहे होते हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर होता क्या है एक्चुअली? स्लीप डिसऑर्डर और वेक डिसऑर्डर इन्वॉल्व प्रॉब्लम विद द क्वालिटी टाइम अमाउंट ऑफ स्लीप। असल में ये होता है कि हमने जैसे कि नींद हमने ले ली है, फिर भी हमें नींद आ रही होती है, और कभी होता है कि हमें बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही होती। इस वजह से हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो चोर्स होते हैं, वो हम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। सही है, हम डिस्ट्रेस रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं क्या हो गया है, हम अपने आप को बस बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है? ये तो मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है, जिसको कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, कभी किसी को हार्ट अटैक आया हो या कोई भी अंदर मेडिकल कंडीशन होती है, यू नो और मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि मेंटली वो डिप्रेस होता है, उसको एनजाइटी होती है। कॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा होता। कॉग्निटिव डिसऑर्डर मींस वो थिंकिंग बहुत करता है, वो सोचता बहुत है। सही है। अच्छा, 5 मेजर स्लीप डिसऑर्डर। अच्छा, 5 मेजर जो डिसऑर्डर है वो इंसोमिया, हाइपरसोमिया, नार्कोलेप्सी, स्लीप एपेनिया, रेस्टलेस लेग डिसऑर्डर। सही है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। इंसोमिया को हम डिस्कस करेंगे। इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर, ये बहुत कॉमन है, ये सब फेस कर चुके होंगे आई थिंक। इसमें क्या होता है, हमें नींद नहीं आती, हम रात भर जाग रहे होते हैं, कभी हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं कि नींद आ जाए भाई, लेकिन नींद नहीं आती। अगर हम सो जाते हैं तो सुबह बिल्कुल ही जल्दी उठ जाते हैं, और जब जल्दी उठ जाते हैं तो हम नॉट फीलिंग वेल, हमें बिल्कुल अच्छा कुछ नहीं लग रहा होता। डे टाइम में हमें बहुत नींद आ रही होती है कभी, और डिप्रेशन होता है, एनजाइटी होती है, डिफ़िकल्टी इन पेइंग अटेंशन, हमें कोई भी काम में यानी कि हम बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत मुश्किल होती है, हम फोकस नहीं कर पा रहे होते कि हमें ये काम करना है, हमें बहुत बेचैनी लगी हुई होती है और हमें कुछ याद नहीं रहता। सही है। अच्छा, हाइपरसोमिया ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, यानी कि हम लोग अगर बहुत अच्छी नींद ले भी लिए होते हैं, जैसे कि 8-9 घंटे हम सो के भी उठ जाते हैं, फिर भी हमें नींद आ रही होती है। सही है। नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्या होता है? ये ऐसा स्लीप डिसऑर्डर, इसमें हमें अचानक से नींद आ जाती है, सडन अटैक ऑफ स्लीप। सही है, यानी कि अगर हम खा रहे हों, हमें नींद आ गई, हम किसी से बात कर रहे हों तो हमें नींद आ गई, हम यानी कि फ़ौरन सो गए, यानी कि इसमें ये होता है कि 2 सेकंड भी नहीं लगते, हम सो जाते हैं। सही है। ये बहुत डेंजरस होता है ये डिसऑर्डर। इसमें अच्छा, ये जो डिसऑर्डर होता है ये बहुत डेंजरस होता है। अगर कोई भी बंदा ड्राइविंग कर रहा है, उसको सडन अटैक आ जाएगा नार्कोलेप्सी का, वो फ़ौरन सो जाता है। सही है, इससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, स्लीप एपेनिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि खर्राटे ले रहे होते हैं ज़्यादातर लोग इस डिसऑर्डर में, इनको सांस नहीं आती, अगर वो सोते हैं उनकी सांस रुक जाती है और खड़ जाती है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से इनकी जो खर्राटों की आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा आती है, और रात में तो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को थका हुआ बहुत महसूस करते हैं। अच्छा, रेस्टलेस लेग डिसऑर्डर, असल में ये सिंड्रोम है। सही है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? अनकंफर्टेबल होता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, और हमें चलने का भी दिल नहीं चाह रहा होता, हमारा ऐसा लगता है हमारा एक बॉडी पार्ट जो है पैरालाइज हो गया है। सही है, अगर हम सो रहे होते हैं तो क्या हम मूव नहीं कर पाते। अच्छा, इंसोमिया के जो सिम्टम्स हैं, डिफ़िकल्टी फॉल स्लीपिंग एट नाइट। सही है, रात को बहुत मुश्किल से नींद आती है, और हम वेकिंग अप ड्यूरिंग द नाइट, अगर हम रात को सो गए तो हम बीच में उठ जाते हैं, अच्छा बिल्कुल अचानक से। वेकिंग अप टू अर्ली, अगर सोते हैं तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह। नॉट फीलिंग वेल। सही है, हम लोग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, महसूस कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता आफ्टर, अगर हमने रात की स्लीप भी ली होती तो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। सही है। डे टाइम टायर्डनेस, और हमें जो दिन के टाइम में बहुत थकावट महसूस होती है। सही है। डिप्रेशन होता है, डिफ़िकल्टी इन पेइंग अटेंशन, ये सब मैंने आपको बता चुकी हूँ वहाँ पे। सही है, हमें कोई काम में फोकस नहीं होता इससे। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं इंसोमिया के?
स्ट्रेस होता है, सही है। नंबर 1 ट्रैवल और वर्क शेड्यूल, जैसे कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं और हमारा जो वर्क शेड्यूल होता है बहुत हैवी होता है, बहुत प्रेशर होता है काम का, सही है। इसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही होती। पुअर स्लीप हैबिट्स, यानी कि हमारी जो हैबिट्स होती हैं, हम बे टाइम सोते हैं, बे टाइम उठते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी नींद नहीं होती। तो इसकी वजह से नींद नहीं होती, इसकी वजह से हमें नींद ही गायब हो जाती है। ईटिंग टू मच, यानी कि बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो उनको भी ये डिसऑर्डर होता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, किसी की मेंटली जो होती है डिप्रेशन वगैरह में जो होते हैं, सही है, उनको ये डिसऑर्डर होता है। मेडिकल कंडीशन, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे कि कहीं भी पेन होता है, सही है, और हार्ट अटैक किसी को हुआ होता है, या शुगर जिसको होती है, सही है। और सब्सटेंस यूजेस, यानी कि कोई भी अल्कोहल वगैरह यूज़ करता है, ड्रग्स लेता है और कैफ़ीन ज़्यादा लेता है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीता है, तो इससे ये कॉजेस है। अच्छा, हाइपरसोमिया के सिम्टम्स क्या है? फीलिंग अनयूजुअली टायर्ड ऑल द टाइम, हम बहुत थके हुए महसूस करते हैं हर वक्त, हमें हर वक्त नींद आ रही होती है, हम चाहते हैं कि हर वक्त हम लेटे रहें, सही है। हमें चक्कर महसूस होते हैं, अगर हम लेटे हुए भी रहते हैं तो हमें उसमें भी चक्कर आ रहे होते हैं। अगर हम सो के भी उठ जाएं तो हम भी फ्रेश नहीं होते, तब भी फ्रेश नहीं होते। हमें सोचने में बहुत मुश्किल होती है, कोई डिसीजन करने में, कोई काम करने में बहुत मुश्किल होती है, और मेमोरी हमारी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और इसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स के रेट्स होते हैं, अगर हम कोई गाड़ी वाड़ी चला रहे हों या कोई भी बंदा, तो उसके एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी रिस्क है, सही है। स्लिप एपीनिया, सिम्टम्स इसके क्या है? लाउड, अच्छा मैंने वही बताया, पीछे भी मैंने ये डिस्कस करा था, खर्राटे बहुत ज़्यादा लेता है, सही है। अगर वो सो रहा होता है तो उसकी सांस बिल्कुल रुक जाती है, उखड़ जाती है, वो अचानक से बस को उठना पड़ता है। अच्छा, और इसकी जो एयर होती है, वो जो होती है, सांस जो होती है वो फंसी हुई होती है। इसकी वजह ये होती है कि उसके टॉन्सिल्स भी हो सकते हैं, सही है। अगर हम उठते हैं तो हमारा जो मुंह होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है। सुबह उठते हैं तो हमारे सर में शदीद दर्द होता है, और डे टाइम में हमें बहुत यानी कि नींद आती है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? हमारा वज़न बढ़ा हुआ होता है, सही है। नेक सर्कमटेंस, इसमें ये क्या होता है? नेक सर्कमफेरेंस, इसमें ये होता है कि हमारी जो गर्दन होती है बहुत मोटी होती है, इस गर्दन में टॉन्सिल्स वगैरह निकले हुए होते हैं, सही है। अननैरो एयरवे, इसमें इसका भी यही मतलब है, टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं। और बिंग मेल में ये ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाते हैं, सही है। स्लीप एपीनिया के फैमिली हिस्ट्री में होता है ये। और यूज़ ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, सब्सटेंस यूज़ करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनमें ये कॉजेस, इसके कॉजेस, ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नेसल कंग्रेशन, यानी कि नाक की हड्डी बढ़ जाना, सही है। इसमें नाक की, अगर किसी की हड्डी बढ़ी हुई हो या गोश्त नाक का बढ़ा हुआ हो तो उसकी सांस रुक जाती है। ये सॉरी, ये स्लीप एपेनिया के मैं आपको कॉजेस बता रही हूँ, सही है। सही है, मेडिकल कंडीशन, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है इसकी। अच्छा, रेस्ट लेग डिसऑर्डर, ये सिंड्रोम है, सही है। इसके कॉजेस क्या होते हैं? जेनेटिक, ये जेनेटिक में होता है, जीन्स में होता है, फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इसके सिम्टम्स तब पता चलता है जब वो बंदा 40 की एज में जा रहा होता है। बिफोर, यानी कि 40 आपको पता चल जाएगा, या आफ्टर 40 उसको पता चल जाएगा। एविडेंस इंडिकेट दैट लो लेवल्स ऑफ आयरन इन द ब्रेन, जो आयरन का लेवल होता है ब्रेन में बहुत कम होता है, इससे रेस्ट लेग सिंड्रोम जो होते हैं इसके कॉजेस हैं, सही है। इसका अच्छा, इन सब का ट्रीटमेंट क्या होता है ये आप लोग प्लीज़ गौर से सुनिएगा और मैनेज करिएगा अपनी, अगर किसी को ये डिसऑर्डर है जो मैंने आपसे डिस्कस करा है, इसमें से किसी को भी कोई सा भी डिसऑर्डर है तो ये ट्रीटमेंट ज़रूर फॉलो करें, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, यानी कि डेली आपको एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो आधे घंटे की हो या 1 घंटे की आप करें, लेकिन आपको डेली करनी है। बॉडी स्ट्रेच करनी है, यानी कि हाथ को आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं और एकदम से छोड़ दें। नेक को आप पीछे की तरफ ले जाएं, स्ट्रेच करें, यानी कि अपनी गर्दन को खींचें और छोड़ दें, सही है, यानी कि सीधा कर दें। इसको स्ट्रेच बॉडी कहते हैं, यानी कि आपका कोई सा भी बॉडी पार्ट को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। टांगों को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, सही है। कमर को स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि नीचे झुक के आप जितना नीचे झुक सकते हैं झुकें, और फिर आप
सीधे हो जाएं। इसमें बहुत अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। थेरेपी